दोस्तों, बाइबल के अंदर दो ऐसे स्थान के बारे में बताया गया है जो कि आज के समय में अज्ञात हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है अदन का बगीचा। आखिर आज के समय अदन का बगीचा कहाँ पर है? अगर देखा जाए, एक तरफ बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारी रहस्य छिपी हुई है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि अदन का बगीचा कहाँ पर स्थित है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस सवाल का जवाब। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ तथ्यों को जानना जरूरी है। पहला, बाइबल के अंदर अदन के बगीचे का वर्णन किया गया है, जो कि पृथ्वी पर ही बनाया गया था। इस स्थान पर परमेश्वर अपने हाथों से बनाए गए मनुष्य के साथ समय बिताया करते थे और वे आमने सामने भी बातें किया करते थे। इस अदन के बगीचा की कुछ खास बातें भी है। सबसे पहला कि यह बगीचा खुद परमेश्वर द्वारा बनाया गया था, और दूसरा कि यह मनुष्य के रहने का सबसे पहला घर था। दोस्तों, अदन के बगीचे के बारे में बाइबल हमें केवल यही बात बताती है जो हम उत्पत्ति किताब 2 अध्याय उसका 10 से 14 में पढ़ते हैं। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है। यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी का नाम फरात है। बाइबल इस स्थान के बारे में बताती है कि इस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। आज के समय तो पिसोन और गिहोन नदी का पहचान अज्ञात है, लेकिन दजला नदी, जिसे टाइग्रिस रिवर, और फरात नदी, जिसे यूफ्रेटिस रिवर कहा जाता है, इन 2 नदियों का पहचान आज भी है। मैप में अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र का भूमि उपजाऊ होता है, जो कि मिस्र में नील नदी से पश्चिम में, उत्तर पूर्व में इसराइल की भूमि से होकर और फिर दक्षिण से मैदानी इलाकों तक फैला हुआ है। यदि दजला और फरात नदियाँ वही नदी है जो आज भी उन्हीं नाम से जानी जाती है, तो अदन का बगीचा उस मध्य पूर्व दिशा में रहा होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एक स्थानीय क्षेत्र में एक मामूली बाढ़ भी एक नदी के रास्ते को बदल सकती है। और हम जानते हैं कि नूह के दिनों में जो बाढ़ आई थी वो कोई मामूली बाढ़ नहीं थी। हम आज टाइग्रिस या यूफ्रेटिस जैसी आधुनिक नदियों को जानते हैं क्योंकि नूह और उसके बेटों ने बाढ़ के बाद दुनिया में कुछ नदियों का नाम बाढ़ से पहले की पारिवारिक नदियों के नाम पर रखा था। जल प्रलय ने पृथ्वी की स्थलाकृति को पूरी तरह से बदल दिया और इसी वजह से टाइग्रिस और यूफ्रेटिस का ओरिजिनल लोकेशन बताना मुश्किल है। नूह के समय में हुए जल प्रलय के बाद अदन के बगीचे का भी पता लगाना मुश्किल सा है। कई सालों से लोग अदन के बगीचे को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं पता लगा पाया। आज के समय में बहुत सारे अफवाह हैं कि अदन के बगीचा के लोकेशन को लेके, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि इसे साबित कैसे किया जाए। अब दूसरे अज्ञात लोकेशन के बारे में जानते हैं। वो है मूसा के दफनाए जाने का स्थान। दोस्तों, उन घटनाओं के बारे में जो कि मूसा की मृत्यु से पहले के दिनों में हुई, परमेश्वर ने इस जानकारी को मनुष्य से छिपा कर रखने का फैसला किया था। लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 34 उसका 1 से 3 में, फिर मूसा मोआब के अराब से नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है, चढ़ गया। और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश, और नप्ताली का सारा देश, और एप्रैम और मनश्शे का देश, और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश, और दक्षिण देश, और सोवर तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। दोस्तों, मूसा के जीवन के अंत में उसे यहोवा के सेवक के रूप में उपाधि दी गई। परमेश्वर ने मूसा को उस देश की एक झलक दिखाई जिसके लिए वह मिस्र छोड़ा था। मोआबी के मैदान से लेकर पिसगा के चोटी तक मूसा ने नबो पर्वत पर चढ़ाई की। मूसा की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियाँ काफ़ी असाधारण है। मूसा वायदा किया गया देश में नहीं जा सका, एक घटना के कारण, जो कि हम गिनती अध्याय
20 में पढ़ते हैं। मूसा की मृत्यु तो उनके जीवन के अंत के समय में ही परमेश्वर के वचन के अनुसार हुई थी। मूसा की मृत्यु के बारे में हम व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 5 से 6 में पढ़ते हैं। वहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई भी नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने खुद मूसा की मृत्यु के बाद उसे मिट्टी दी। बाइबल में केवल मूसा ही है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से दफनाया था, और इस बात को भी हम देख सकते हैं कि आज तक कोई भी नहीं जानता कि मूसा को किस स्थान पर मिट्टी दी गई थी। तो दोस्तों, ये थे बाइबल के अंदर के 2 स्थान जो कि आज के समय में अज्ञात है, और जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में हम बात किए। और भी ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन हम उसको किसी और वीडियो में देखेंगे। आप भी हमें अपना विचार कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।